नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्ट प्लान के बारे में कि आपको ये हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है। फिलहाल स्पेशल इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएस के बारे में और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये स्मार्ट प्लान आप लोग जाहिर सी बात है अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या है स्मार्ट प्लान, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। अब आप सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये स्मार्ट प्लान जो है ये मैंने खुद बनाया है और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इस स्मार्ट प्लान का नाम है 20x20। अब ये क्या है खास बात, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम 40 दिनों बाद है, या फिर मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 50 दिनों बाद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम 50 दिनों बाद है, ठीक है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, चलिए मान लेते हैं कि अगर आप रोज़ पढ़ते हैं पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी पढ़ते हैं, ये हो गया आपका जीएस का, ये हो गया आपका जीएस, ठीक है। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। ये हो गया आपका जीएस हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो जीएस के साथ, अगर ये पॉलिटी एक मेजर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कोई ना कोई एक माइनर सब्जेक्ट होगा। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या होता है पहले आप ये जान लो। मेजर सब्जेक्ट वो होता है जो कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है एग्जाम में। यानी कि मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी कहीं ना कहीं आर ओ या फिर यूपी पीसीएस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ साइंस, साइंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन पॉलिटी से कहीं ना कहीं कम। तो इंडियन पॉलिटी हो गया मेजर सब्जेक्ट और साइंस हो गया माइनर सब्जेक्ट। अब इसका इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना है ये चीज़ ध्यान देना। आपने आज इंडियन पॉलिटी पढ़ा मान लेते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आज आप लोगों ने पढ़ा, शानदार तरीके से आपने पढ़ा, अपने हिसाब से आपने नोट्स बनाया, ठीक है। अब आपका मान लेते हैं कि 4 शिफ्ट में आप पढ़ाई करते हैं। 4 शिफ्ट में यानी कि मैं बात करूं तो पहले शिफ्ट में जब आप पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कम से कम 2.5 से 3 घंटे की आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। ऐसे करके जब आपका दूसरा शिफ्ट होता है उसमें भी मान लेते हैं 2.5 से 3 घंटा, फिर तीसरे शिफ्ट में भी 2.5 से 3 घंटा, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो 8 से 9 घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाती है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद पेज लेना है, ठीक है, ए4 साइज़ का एक आपको पेज लेना है, ठीक है। जब भी आप पढ़ाई करके उठें, जब भी पढ़ाई करके, यानी अगर मैं बात करूँ जब आप फर्स्ट शिफ्ट जब आपने ख़त्म किया, जब भी आप पढ़ाई करके उठे तो इस ए4 साइज़ पेपर में आप कोई भी कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो आपने नोट्स बनाए उसमें से छांट के 5 क्वेश्चन। अभी 5 क्वेश्चन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन वो होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं कई सालों से, वो हो सकते हैं। इसमें सवाल वो भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेकिन आपको याद नहीं होता, कुछ कारणवश आपको याद नहीं होता, हो सकता है कोई डेट हो, कोई नाम हो, ऐसे सवाल हो सकते हैं। और ऐसे सवाल आपको इसमें डालने हैं 5 सवाल जो कहीं ना कहीं आपको खुद को ये लगता है कि ये पूछा जा सकता है हर शिफ्ट में। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 3 शिफ्ट रोज़ पढ़ रहे हैं तो कम से कम मान के चलते हैं इसमें आप 20 सवाल डाल देते हैं, ठीक है। अब 20 सवाल अगर आपने इसको इस पेज में अगर आपने इसको लिखा, अब इसको कब याद करना है। अब ये 20 सवाल आपको जब याद करना है जब आपके पास खाली समय, यानी खाली समय जब आपने फर्स्ट शिफ्ट जब आपने पढ़ाई किया उसके बाद आपने इसमें 5 सवाल डाल दिया। अब 5 सवाल जब इसमें आपने डाला, अब उसके बाद जब 5 फिर डाल दिया या फिर 5 फिर डाल दिया, यानी मैं ओवरऑल 20 सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये 20 सवाल आपको जब पढ़ना है जब आपके पास खाली समय हो, जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्त के साथ हो, चाय पी रहे हो। यानी कि इस सवाल पर आपको स्पेशल टाइम ऐसा नहीं देना है कि आपको 1-2 घंटे इस पर रिवीजन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये 20 सवाल आपको हमेशा फ्री टाइम में ही याद करना है, एकदम फ्री टाइम में। अगर आप रोज़ ऐसा कर रहे हैं, रोज़ एवरी डे अगर आप रोज़ ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 सवाल रोज़ याद कर रहे हैं तो आपका 50 दिनों में 1000 सवाल तैयार हो जाएगा, बिना कुछ मेहनत यानी इस पर बिना कुछ एफर्ट लगाए। और जाहिर सी बात है इस पर 1000 सवाल वही होंगे जो कहीं ना कहीं आपने इस पर, ये 1000 सवाल वो आपके वही होंगे जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, जो कहीं ना कहीं बार बार सवाल पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, वो होंगे। ऐसे सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था, वो सवाल होंगे। अब आप जरा ये सोच के देखिए कि अगर आप 20 सवाल एवरीडे यानी 20 क्वेश्चन एवरीडे याद कर रहे हैं तो 1000 सवाल आपका 50 दिनों में कंप्लीट हो गया बिना कुछ मेहनत किए। तो ये होता है स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है। अब मैं बात करूंगा माइनर सब्जेक्ट के बारे में। सेम उसी तरीके से आपको की करना है। माइनर सब्जेक्ट में आपका हो सकता है कोई जीएस हो सकता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं जैसे आर ओ या फिर यूपी पीसीएस में, तो इसी तरीके से सेम फार्मूला आपको उसके लिए भी इस्तेमाल करना है। 20 सवाल आपको रोज़ हिंदी में एक पेज में लिखना है और आपको उसी तरीके से जब आपके पास फ्री समय हो, खाली समय हो, तभी आपको याद करना है। यानी कि मैं बात करूँ तो 20 सवाल रोज़ याद करते हो तो 50 दिन में 1000 सवाल आपका
तैयार हो जाएगा। यानी मैं बात करूं तो आपका कहीं ना कहीं 50 दिनों में 2000 सवाल तैयार हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। और कहीं ना कहीं ये 2000 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप ऐसे स्मार्ट प्लान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस, आपका स्मार्ट प्लान और साथ ही साथ हार्ड वर्क। आप रोज़ अगर आप 20 सवाल हिंदी का मान लेते हैं, 20 सवाल जो हमने बात किया जीएस का, जीएस में कुछ भी हो सकता है जो आप उस दिन पढ़ें, हो सकता है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट जो उस दिन आप पढ़ें। अगर आप रोज़ ऐसा करें जाहिर सी बात है आपका 1000 सवाल जीएस का और 1000 सवाल जो भी माइनर सब्जेक्ट हो सकता है वो हिंदी हो सकता है कोई माइनर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको ऐसा लगता है हो सकता है कि आपका सिर्फ जीएस ही हो। तो जाहिर सी बात है आपका सिर्फ 50 दिनों में 1000 सवाल आपका आराम से तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्लानिंग करके एग्जाम देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।